हेलो स्टूडेंट्स, मैं उमंग शर्मा और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपकी क्लास 11th की बीएसटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखो बेटे, इसमें मैंने जो फर्स्ट वीडियो डाली थी, ठीक है, उसमें था क्या कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ चुके थे, लेकिन किसी कारण से वहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कवर नहीं हो पाई। ठीक है ना, वीडियो उससे पहले ही जो थी बंद हो चुकी थी। तो यहाँ पे हम केस स्टडी थी, बल्कि वो काफ़ी हद तक समझ चुके थे हम, लेकिन थोड़ी सी शायद रहेगी थी, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? ठीक है, समझेंगे ध्यान से। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपकी वे एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के देख लेंगे। द एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन बाय द इंडिविजुअल with a motive of getting physiological satisfaction are known as non-economic activities। अपने जो बेसिक नीड्स हैं, ठीक है ना, उन्हें बनाए रखने के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, कि अगर हम मंदिर में भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान जो है ना हमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा, ठीक है ना, हमें किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं होने देगा। इस तरीके की जो है ना, अपने इस मोटिव के लिए हम क्या करते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोली जाती है, जिनसे आपको कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है। जैसे कि गोइंग टू टेम्पल, अगर हम मंदिर नहीं जाएंगे तो उसका कोई डायरेक्ट नुकसान आपको हो, फ़ायदा हो नहीं होगा। लेकिन अपना मन में एक हमारे जो धारणा है, जो श्रद्धा है कि हाँ मंदिर जाएंगे तो हमें ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा, तो इस तरीके की चीज़ों के लिए हम इन एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। इसके लिए और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप चैरिटी देते हो, कोई दान दे रहे हो, कोई सोशल सर्विस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो सेल्फ कंजप्शन के लिए। बात करें तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होंगी ये आपको डायरेक्टली प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं कराती, बल्कि वो क्या करती हैं, आपको जो है ना, आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देती हैं, आपको मानसिक संतुष्टि देती हैं। बाकी इसके बारे में जो है बच्चों पढ़ के देख लेंगे, ठीक है। इसके इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के जो डिफरेंसेस हैं इन्हें पढ़ के देखेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम बनती है आप पूछ लेंगे मुझसे, इसको ला कर पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, अब यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, देखो हमारा जो मेन पर्पज़ है बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बिजनेस को स्टडी करना है। हमने बताया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी उन दो में, वे दो तरीके की थी, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक, और उनमें से भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो 3 तरीके की थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। लेकिन हमें यहाँ स्टडी ना एम्प्लॉयमेंट को करना है, ना यहाँ पे जो है ना प्रोफेशन को करना है, हमें स्टडी जो करना है बिजनेस को करना है। हम बिजनेस के बारे में देखेंगे। देखो बेटे, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बिजनेस है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में हम ओरली समझ लेंगे। जो वर्ड है बिजनेस, ठीक है ना, ये मान के चलें कि ये 2 वर्ड से टूट के बना हुआ है, एक बिजी, दूसरा नेस। जिस चीज़ में आप बिजी हैं, ठीक है ना, वही आपका बिजनेस है, ठीक है ना। अब एक बोला भाई मैं तो खाना खाने में बिजी हूँ, क्या वो मेरा बिजनेस है? ठीक है ना, मैं तो जो है ना इस काम को, फला काम को करने में, दौड़ने में, भागने में, रोने में, हंसने में, गाने में बिजी हूँ, क्या वो मेरा बिजनेस है? नहीं। जब हम जिस काम में बिजी हैं वो हमारा बिजनेस तो होगा, प्लस उसके साथ 2 टर्म्स अलग से ऐड हो जाएंगे। पहली चीज़ तो प्रॉफिट अर्निंग, जो बिजनेस का मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है ना। अगर आप बिजनेस करते हैं रेगुलर बेस पर, ठीक है ना, और आपको लगातार प्रॉफिट होते जा रहा है, आपकी मेन मोटिव जो है प्रॉफिट कमाना है, भले ही लॉस हो जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका क्या बोला जाएगा, वो आपका बिजनेस बोला जाएगा। सेकंड थिंग आपको यहाँ जो ऐड करनी है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी अगर आपकी नहीं है तो आप नहीं कह सकती कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है बेटे। बिजनेस जिस काम में आप बिजी हैं वो आपका क्या होगा, बिजनेस होगा। लेकिन 2 टर्म्स इसमें अलग से ऐड हैं। कौन कौन से टर्म्स के? पहले नंबर पर तो आप जो है ना, आपकी मेन मोटिव जो हो प्रॉफिट अर्निंग हो। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो आप जो है ना रेगुलर बेस पर उस काम को कर रहे हो। अब हम बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बुक में से पढ़ते हैं कि बिजनेस इज ए वाइड टर्म, ठीक है ना। इट इंक्लूड्स ऑल ऑक्यूपेशंस इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग इनकम आइदर फॉर प्रोडक्ट्स, आइदर बाय द प्रोडक्शन और परचेज और सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई the needs of the other people
विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसने कहा है कि बिजनेस जो है एक वाइड टर्म है, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर वे सभी ऑक्यूपेशंस इंक्लूड होते हैं जो इसमें लोग लगे हुए हैं इनकम को कमाने के लिए, ठीक है ना। चाहे वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हों, परचेज सेल कर रहे हों, एक्सचेंज कर रहे हों गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है ना। लेकिन वो लोगों की जो है ना नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इन सब चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, और उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्निंग है। नीचे यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ भी, सॉरी, डेफिनेशंस भी दी हुई हैं, देख लेंगे आप, इन्हें समझ के देखेंगे, ठीक है ना। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इज़ नो लॉन्गर डीलिंग ओनली विद द गुड्स एंड सर्विसेज। आज के टाइम की अगर हम बात करें तो केवल गुड्स एंड सर्विसेज के टाइम में ही जो है ना जो डीलिंग करता है वही बिजनेस नहीं रहा है। इट कैन नॉट बी डिफाइन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ओनली। इसे आप केवल प्रॉफिट के टर्म्स में ही डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट ही जो है ना मेन मोटिव नहीं रहा आजकल, ठीक है। इट हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना। इन मॉडर्न टाइम्स बिजनेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इसने कहा है कि बिजनेस, देखो बेटे, हम समाज में रह के बिजनेस को कर रहे हैं, सोसाइटी में रह के, तो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसका प्रॉफिट अर्निंग तो है, मेन फोकस तो वहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अपने प्रॉफिट कमाने के लिए वो अपनी सोसाइटी को किसी तरीके का नुकसान पहुंचाएगा। उसके सोसाइटी के प्रति भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है ना। वो तो यहाँ पे आप बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्रिएटिंग ए कस्टमर फॉर इट्स सेल्फ, अपने लिए कस्टमर्स बनाना, जब भी तो ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। कन्वर्टिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज कीपिंग इन माइंड प्रेफरेंसेस ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना। उसे गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करेगा, ये नहीं है कि वो अपना मन मर्जी का करेगा, उसे कस्टमर को जो है ना प्रेफरेंस को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कस्टमर्स को प्रेफरेंस को ध्यान नहीं रखेगा ना तो क्या होगा, उसके कॉम्पिटिटर उसे पीछे छोड़ देंगे और वो प्रॉफिट उतना नहीं कमा पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है आपका इनोवेटिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, यानी कि अपनी जो सर्विसेज हैं उनमें नए नए आविष्कार जोड़े जाएं, ठीक है ना। उन्हें रिनोवेट करा जाए, इन्हें इनोवेट करा जाए। इनोवेट करने का मतलब होता है कि जो है ना नई टेक्नोलॉजी को ऐड करना अपनी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है ना। और मार्केटिंग these innovative products and services so that these can be reach the customers। और फिर ये इनोवेट करने के बाद में क्या करना है कि कस्टमर्स तक उसे पहुंचाना है, कस्टमर्स को उसकी जानकारी देना है। आए बात समझ में। यहाँ पर हम बिजनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें समझेंगे, जो इसकी स्पेशलिटीज़ हैं, विशेषताएँ हैं जो इसकी, ठीक है ना। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, हम समझ चुके इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है, क्योंकि देखो बिजनेस जो है हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए जो पैसा कमाने के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपकी कौन सी होगी, वो एक्टिविटी होगी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन, प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो आप गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे, या फिर सर्विसेज को बनाएंगे, तैयार करेंगे ताकि आप सामने वाले को प्रोवाइड करा सकें, ठीक है ना। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, आप गुड्स या सर्विसेज को सेल करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो किस लिए करेंगे, वो आप ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए करेंगे। भाई मुझे जो है ना नज़ला हो रहा है, जुकाम हो रहा है, ठीक है ना, या फिर मुझे कोई केस लड़ना, मुझे जो है ना अपने बाल कटाने हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बालों के लिए नाई की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, अगर मुझे दवाई की चाहिए तो कोई केस लड़ना है तो उसके लिए वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं सर्विस कहाँ से लूँगा, डॉक्टर से लूँगा, ठीक है ना। मुझे कुछ खाने के लिए कुछ फल चाहिएगा, मैं कहाँ से लूँगा, फल वाले से लूँगा, वो बिजनेसमैन से लिया जाएगा, ठीक है ना। कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, बिजनेसमैन से लिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी गुड्स या सेल सर्विस किया जाता है वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए किया जा रहा है बिजनेस के अंदर। डीलिंग इन गुड्स ऑन और सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप गुड्स सर्विसेज को जो डील करते हैं इसमें वो एक रेगुलर बेस पर डील करेंगे। ये नहीं है कि मैंने कहीं से आज कोई छोटी अमाउंट पे, या कि मैंने माना कि कोई चेयर मैंने 300 रुपये में परचेज कर ली और सामने वाले को मैंने जो था ना 500 रुपये में बेच दी, उसके बाद बात खत्म होगी, ये मेरा बिजनेस नहीं था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कमी रही रेगुलरिटी की, ठीक है बेटे। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट अर्निंग। देखो किसी भी बिजनेस की जो मेन एम होगी वो होगी प्रॉफिट अर्निंग, के प्रॉफिट को कैसे कमाया जाए, ठीक है ना। हालांकि इसके अलावा भी और कोई ऑब्जेक्टिव है, लेकिन बिना प्रॉफिट के कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी बोलते हैं अनिश्चितताएं, ठीक है ना। जितना आपने पैसा लगा दिया बिजनेस के अंदर, फ़िलहाल उसे मान के चलें कि वो सारा रिस्क पर है। सक्सेस हुआ,
बिजनेस चला तो आपको उससे ज़्यादा भी रिटर्न होगा, ना चला तो आपका रिस्क पर भी है, वो पैसा एंड भी हो सकता है। ठीक है बेटे, तो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके बिजनेस की। अब यहाँ पे हम फिर से एक केस स्टडी देखेंगे। देखो बेटे, केस स्टडी पढ़ेंगे ध्यान से। हमें टॉपिक क्लियर होना चाहिए केस स्टडी बनाने में, जो है ना, हमें केस स्टडी को समझने में हमें कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। रामा बॉट रेडीमेड ड्रेस। मैं फिर से बता दूं, अगर आपको होमवर्क में लिखा हुआ मिलता है कि प्रिपेयर केस स्टडी, तो उसका मतलब है कि केस स्टडी आपको तैयार करनी है। तैयार करने का मतलब केस स्टडी को आपको पढ़कर अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। ठीक है ना कि उन्हें बनाना है। ठीक है। रामा बोट ए रेडीमेड ड्रेस ऑफ ₹5,000। राम जो था उसने एक 5,000 रुपये की एक ड्रेस खरीदी। हर फ्रेंड लाइक द डिज़ाइन ऑफ द ड्रेस वेरी मच। उसका जो फ्रेंड था उसे वो ड्रेस बड़ी अच्छी लगी। सो राम सोल्ड द सेम ड्रेस टू हर फ्रेंड फॉर ₹5,500। ठीक है ना, एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ ₹500। उसने 5,000 की ड्रेस खरीदी, उसके फ्रेंड को ड्रेस अच्छी लगी तो उसने उसे वो 5,500 रुपये में बेच दी। ठीक है ना, जिस पर उसे 500 रुपये का फ़ायदा हुआ। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडी, रामा ओपन इज शॉप ऑफ सेलिंग रेडीमेड ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। उसने क्या किया, अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद में वहाँ से मोटिवेट हुआ और एजुकेशन पूरी करने के बाद उसने रेडीमेड गवर्नमेंट का एक जो बिजनेस शुरू कर दिया। ठीक है ना, जहाँ पर वो गर्ल्स की ड्रेसेस को बेचता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं कि कैन ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड हिज फ्रेंड बी टर्म एज बिजनेस। देखो बेटे, राम और उसके फ्रेंड में उसने ड्रेस जो थी 5,000 की खरीदी और अपने फ्रेंड को 5,500 की बेच दी। क्या वो एक बिजनेस था? नहीं था। रीजन, प्रॉफिट तो वहाँ पर हुआ एक टर्म तो उसने पूरा कर दिया, बट रेगुलरिटी वहाँ पर नहीं थी। अगर रेगुलर दोनों टर्म वो पूरे नहीं करता तो इसका मतलब वो बिजनेस नहीं है। ठीक है ना। स्टेट द फीचर रिलेटेड टू ए में जो आपने फीचर शॉर्ट पाई, किस कमी की वजह से ऐसा हुआ कि आपको जो था ना बिजनेस नहीं बन पाया, यहाँ पर ओपन नहीं पाया बिजनेस रेगुलर बेसिस की वजह से। ठीक है बेटे। नेक्स्ट आता है आपका, कैन द सेल ऑफ द ड्रेसेस ऑन हर शॉप बी कॉल्ड बिजनेस। क्या वो अपनी दुकान पर जो रेडीमेड कपड़े रख के जो बेच रहा है, क्या वो एक बिजनेस है? यट एज इट इज़ डन ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि जब दुकान पर रख के वो कपड़े बेच रहा है तो वो उसका एक बिजनेस है। रीज़न क्या होगा? रीज़न ये है कि उस पर उससे प्रॉफिट भी हो रहा है और जो है ना वो वहाँ पे रेगुलर बेसिस भी है उसका। ठीक है, तो वो एक बिजनेस है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है बेटा।